सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नमक का दरोगा पढ़ेंगे। मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने इसका थोड़ा से नमक के दरोगा के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी का सारांश बताऊंगी। ठीक है। मुंशी वंशीधर एक निर्धन, इसमें दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक मुंशी वंशीधर हैं और दूसरे पंडित आलोकीदीन। तो मुंशी वंशीधर एक निर्धन परिवार के युवक थे। पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उनके बूढ़े पिता सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। वंशीधर का परिवार ऋण के बोझ से दबा हुआ था। उन्हें अपनी बहन की शादी करनी थी। इसके अतिरिक्त उनकी माता की इच्छा तीर्थ यात्रा पर जाने की थी। इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता थी, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, धन की आवश्यकता पड़ती है। वंशीधर का जो परिवार था वो बहुत ही निर्धन था। पिताजी जबकि सरकारी कर्मचारी थे, सेवानिवृत्त थे, एक कर्मचारी ही थी। उससे उनके घर की जो सब लोगों की इच्छाएं थी, जो भी था वो गुजारा था, वो नहीं हो पा रहा था। तो उनके पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा बहुत अच्छे एक ऐसे उसमें एक ऐसे पद पर इतनी उनको नौकरी मिले उसको कि हमारे घर की जो भी दशा है वो समाप्त हो जाए। उनकी बहनें भी शादी के लिए तैयार थी। घास जैसे उनका कहना था कि उनके पिताजी का कहना था कि जो तुम्हारी बहनें हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, तो अब तुम्हें नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। ठीक है। निगाह चढ़ाने और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह अपनी चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए उनके पिता के अपने बेटे मुंशी प्रेमचंद जी के लिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, क्योंकि जो उनके घर की परिस्थिति थी एक नॉर्मल एक सामान्य पैसों से या एक सामान्य जो तनख्वाह थी उससे पूर्ण नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद से क्या कहा, वंशीधर जी से, कि इस तरह की तुम नौकरी ढूंढना कि तुम्हारी आय, जो तुम्हारी आमदनी होगी, तनख्वाह होगी, उससे ऊपर की भी उसमें कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से परेशान हो जाता है तो और घर की में सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, उसको पूरा नहीं कर पाता, तो उसकी अपनी एक सोच बन जाती है, जिसमें वंशीधर जी के जो पिताजी थे उनकी भी इसी उस पर सोच थी कि जो मेरी आय है उससे तुम लोगों का कोई गुजारा नहीं हो रहा। उससे उन्होंने वंशीधर को क्या बोला कि तुम जो तुम्हारी आय हो उससे ऊपरी आय कमाने में ही तुम प्रयत्न करना। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय पे विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। फिर सब कुछ उन्होंने किसके ऊपर छोड़ दिया, ये सारी बातें करके वंशीधर अपने बेटे के ऊपर। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मबलम की अपना सहायक था। उनका बल
उनकी आत्मा क्या कहती है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यानी वहाँ के नमक के जो विभाग था उसके वो क्या बन गए, दरोगा। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का भी तो ठिकाना ही ना था। व्रत मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। ये जो उनके पिताजी थे, जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे किस उसमें आ गए हैं, नमक के दरोगा बन गए हैं, नमक विभाग के दरोगा हैं। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहराए। जब अब होता है ना कि जब कोई अच्छी चीज़ अड़ोसी पड़ोसियों को क्या हो जाता है, फिर जलन होती है। हमेशा ही होती है कि जब जो व्यक्ति है वह दूसरे को देख के कभी भी खुश नहीं होता। और ऐसे ही जो वंशीधर थे, उनके आसपास के जो लोग थे, जब उनके पिता ने बताया कि मेरा बेटा नमक का दरोगा बन गया है, तो वहाँ के जो लोग थे वो उनसे जलने लगे। पड़ोसियों के हृदय में शूल उड़ने लगे, यानी चुभने लगे कि इसके बेटे को इतना अच्छा पद मिल गया। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। जब वंशीधर नमक के दरोगा बने तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वंशीधर एक ईमानदार कर्मनिष्ठ युवक थे। अपने व्यवहार से उन्होंने शीघ्र ही अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर लिया। जाड़ों की ठंडी रात थी। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। क्योंकि व्यक्ति क्या होते हैं, जो अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपने कार्य से दूसरों को प्रभावित करते हैं। समय पे काम करना, ईमानदारी से काम करना एक व्यक्ति की ये सबसे बड़ी पहचान होती है, जो वंशीधर ने अपने अफसरों को, उनके अफसरों ने देखी और उनके कार्य को भी वो महत्व देते थे। जिस तरह वो समय पर काम करते थे और पूरे विश्वास के साथ, अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर एक पुल था। अब एक दिन क्या होता है कि जाड़ों की ठंडी रात थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। रात्रि के गहन अंधकार से दरोगा जी ने पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी। जब दरोगा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने गाड़ियों की लंबी कतार को पुल के पार जाते हुए देखा। सारी गाड़ियां कानपुर जा रही थी। नमक की वह गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की थी। अब दूसरा पात्र यहाँ कौन आता है? पंडित आलोपी दीन, जो गैर कानूनी काम करता है। और चोरी छुपे जो गैर कानूनी काम करते हैं वो कौन करता है? रात के समय में ही होता है, जो पंडित आलोपी दीन कर रहे थे, जो एक नामी व्यक्ति थे वहाँ के। सारी गाड़ियां कानपुर जा रही थी। नमक की वे गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की थी। पंडित जी चलते पुरजे आदमी थे। उनकी लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते थे। वे अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे। दरोगा वंशीधर ने उनकी गाड़ियों को रोक लिया, क्योंकि पंडित वंशीधर कौन थे? एक ईमानदार अफसर थे। और अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उनकी गाड़ियों को, पंडित आलोपी दीन की गाड़ियों को वंशीधर पकड़ते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, तो उनको वो बहुत रिश्वत देते हैं कि आप ये रिश्वत, ऊपरी कमाई जो जिसको उनके पिता ने बोला था, उनको रिश्वत देते हैं। ये 100 ले लो, 1000 ले लो, 2000, 20, 40, यानी वो बढ़ाते चले गए। लेकिन वंशीधर कौन थे? एक ईमानदार व्यक्ति थे। इसके बाद अब मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगी कि पंडित वंशीधर ने उन्होंने वो जो आलोपी दीन उनको रिश्वत दे रहे थे, ली या नहीं ली, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।